Hello friends, welcome to Make My Exam. As you know, myself Deepak Garg, mathematical mentor at IBT Institute Private Limited. लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। डिस्काउंट का फर्स्ट पार्ट जिसे हिंदी में आप लोग बट्टा या छूट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट के कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे, जिसके अंदर हमने सक्सेसिव डिस्काउंट सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूले से सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बनाया था और उसके थ्रू हमने उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस डिस्काउंट के जो हमारे सीजल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर कुछ एक आपके रेशियो के कंसेप्ट से यूज़ करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन में हम अपना परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इस एक चीज़ को समझने के लिए हमें पहले डिस्काउंट को और किस तरह से ये प्राइसेस वेरी करते हैं वो समझना जरूरी है। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस होते हैं हमारे पास तीन तरह के। एक होता है सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, हिंदी में जिसे क्रय मूल्य बोला जाता है। एक होता है हमारे पास एमपी, मार्क प्राइस, जिसे आप हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हो। और तीसरा होता है हमारे पास एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब किस तरह से इसकी सीक्वेंस बनाई जाती है उसे देखते हैं कि जब भी कोई दुकानदार किसी एक आर्टिकल को खरीदता है, तो जिस रेट पर वो खरीदता है वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पर वो खरीदता है वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या करता है, वो कुछ एक परसेंट ऊपर मार्क करता है। कॉस्ट प्राइस को कुछ एक परसेंट ऊपर लिखता है, क्योंकि जब वो बेचने जाएगा उस आर्टिकल को तो क्या करेगा, अपनी दुकान पे जब रखेगा तो कुछ एक प्राइस बढ़ाकर लिखेगा। जितना प्राइस बढ़ाकर लिखता है, जो प्राइस उसने लिख दिया वो बन जाता है उसका मार्क प्राइस। मींस वो क्या करता है, कुछ एक परसेंट से इस प्राइस को बढ़ा देता है। अब जब वो बेचने लगता है तो क्या करता है, इस बढ़े हुए प्राइस पे जो भी मार्क प्राइस उसने लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ एक परसेंट का डिस्काउंट देता है। अब क्या करेगा, वो इसके ऊपर कुछ एक परसेंट का डिस्काउंट देगा और ये आर्टिकल आपका बिक जाता है। जब वो डिस्काउंट देगा तो क्या करेगा, वो किसी एक परसेंटेज से इसकी वैल्यू को कम करेगा। अब उसने वैल्यू कम करी, डिस्काउंट दिया और आपका आर्टिकल बिक गया। जिस रेट पर इसका आपका आर्टिकल बिकेगा वो बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, हिंदी में जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। फाइनली आर्टिकल खरीदा गया, उसके ऊपर कुछ एक प्राइस लिखा गया और ये आर्टिकल बिक गया। अब जब फाइनली आर्टिकल बिकता है तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होगा, ये बताता है कि ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर लॉस। ये बताता है आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस। मींस अगर मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़ा हुआ तो लॉस। अब एक छोटी सी चीज अगर आपको दिखाई दे रही हो तो हम इसे मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो किसी एक परसेंट से इंक्रीज होती है, फिर किसी एक परसेंट से डिक्रीज हो जाती है, और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो परसेंटेज है वो बताती है हमें प्रॉफिट या फिर लॉस। मींस इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर भी हम अपना सक्सेसिव परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो हम यहां पे यूज कर पाएंगे। किस तरह से क्वेश्चंस में यूज करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्क्रीन पे आपके सामने है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्क प्राइस। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ऊपर, क्रय मूल्य के 20% ऊपर अंकित करता है और बिक्री के समय 8% की छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या किया होगा उसने, जो भी हमारे गुड्स थे उसने उसके कॉस्ट प्राइस को, सबसे पहले उसने उसके कॉस्ट प्राइस को 20% ऊपर अंकित किया, मतलब मार्क प्राइस उसने 20% ऊपर बनाया। अब उसके बाद क्या किया, सेलिंग के टाइम पे उसने 8% का यहां पे डिस्काउंट ऑफर किया। सेलिंग के टाइम पे उसने क्या किया, 8% का डिस्काउंट दिया और सेल कर दिया, ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अब हमें बताना है कि इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। ये हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, दैट विल गिव यू प्रॉफिट परसेंट। अब अगर जो हम देखें तो सीपी पहले कुछ एक वैल्यू से इंक्रीज होता है, कुछ एक परसेंट से, फिर डिक्रीज होता है, तो हम यहां पे लगा सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, अगेन रिमाइंड करते हैं, फॉर्मूला था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%। और ये बताता था कि दो स्टेप के अंदर चेंजेस, जो परसेंटेज के अंदर चेंजेस होते हैं, उसका इक्विवेलेंट चेंज कितने परसेंट का होता है। अगर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ए सबसे पहले कितने परसेंट का चेंज हुआ, बी सेकेंड टाइम पे कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। तो सबसे पहले परसेंटेज आपकी इंक्रीज कर रही है कितने परसेंट से, 20% से। तो देखते हैं ए की वैल्यू कितनी इंक्रीज कर रहा है, तो सिंस प्लस
20, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 20। सेकेंड टाइम हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 8% से, सेकेंड टाइम पे हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी कीमत है, वो 8% से कम हो जाती है, तो -8। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन किसका देंगे? माइनस का। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन किसका देते हैं? माइनस का। 20 इंटू 8 दैट इज 160 अपॉन 100%। आगे चेक करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 हटेगी और यहां पे आपको डेसिमल दे देगी, ये 0 हटी और यहां पे आपको डेसिमल मिल गया। सॉल्व करते हैं। ये मिलेगा आपको +20 माइनस का 8 और माइनस का 1.6 आपको देगा माइनस का 9.6, माइनस का 9.6। अब आगे सॉल्व करें। +20 माइनस का 9.6 गिव्स यू +10.4%। अब फाइनली जब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं तो हमारा ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा, लास्ट में जो हमारा आंसर आता है, यहां पे दो तरह के साइन आ सकते थे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो प्लस का निशान आएगा या फिर यहां पे माइनस का निशान आता है। दोनों ही साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे कि अगर यहां पे आपको प्लस का निशान मिलता है, प्लस का निशान मतलब कि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इट मींस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन में आपको लाभ मिलेगा। और अगर यहां पे आपको माइनस का साइन मिल गया, माइनस का साइन क्या बताता है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस, जो मेरा विक्रय मूल्य है, वो कैसा होगा? क्रय मूल्य से कम होगा। कम होगा तो मतलब माइनस का साइन बताएगा आपको लॉस, की मतलब उससे ट्रांजैक्शन में हानि हुई है। तो सिंस इस क्वेश्चन में हमें प्लस का साइन मिला है, प्लस का साइन क्या बता रहा है? क्या मिला है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 10.4% का प्रॉफिट। मतलब जब भी वो 20% से वैल्यू बढ़ाएगा, 8% का डिस्काउंट देगा, तो उसे 10.4% का प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सेल्स and makes a profit of 10%. If the mark price is ₹800, then the cost price of the article is। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कोई एक दुकानदार है, कोई एक विक्रेता है, वो किसी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, वो किसी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, और छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें वैल्यू दी जाती है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देगा, तो आपसे मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछेगा। कुछ एक क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस की वैल्यू दे दी, तो आपसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछेगा। जब भी आपको वैल्यूज निकालनी होंगी तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता है रेशियोज। सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है रेशियोज, कि अगर मुझे कहीं से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशियो मिल जाए तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रेशियो कैसे मिलेगी, चेक करते हैं एक बार। कि हमें पता है कि जो मेरा सीपी एमपी, मुझे रेशियो चाहिए सीपी और एमपी की, इन दोनों के बीच में एक प्राइस और होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच में एक प्राइस और होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यहां पे होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। इन दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस, जो डिफरेंस होता है। और इन दोनों के बीच में जो इनका डिफरेंस होता है वो होता है हमारा डिस्काउंट, वो होता है हमारा डिस्काउंट। अब जो प्रॉफिट है या लॉस है उसकी कैलकुलेशन करी जाती है कॉस्ट प्राइस पे, और जो डिस्काउंट है उसकी कैलकुलेशन करी जाती है मार्क प्राइस पे। एक बार चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का। मींस ये जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा ये कैसा होगा? ये 10% कम होगा, ये मेरा मार्केट प्राइस से 10% कम होगा। अब दूसरी चीज, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट कितना कमाता है? 20% का। क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट कितना मिलता है? 20% का। मींस ये जो सेलिंग प्राइस होगा ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा होगा, ये 20% ज्यादा होगा। सिंस प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे करी जाती है और डिस्काउंट की कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे करी जाती है, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं फिक्स 100%। ये भी हमारा 100% और अगर ये भी हमारा 100%, तो एक बार चेक करते हैं। जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस के सेंस में कितना होगा? 120% ऑफ सीपी। अगर हम सीपी कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट देखते हैं, क्योंकि अगर ये फिक्स है 100% पे, इसकी 20% वैल्यू बढ़ी तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120% ऑफ सीपी। सिमिलरली
अगर मेरा मार्केट प्राइस 100% हुआ तो जो सेलिंग प्राइस इसके रिस्पेक्ट में होगा वो कैसा होगा, 10% कम, मतलब होगा 90% ऑफ एमपी। तो मतलब ये जो मेरा सेलिंग प्राइस था ये दो टर्म्स में निकल कर आया, एक 120% ऑफ सीपी, दूसरा 90% ऑफ एमपी। सिंस दोनों ही विक्रय मूल्य हैं, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब यहां से एक इक्वेशन बनी कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का 120% आपका अंकित मूल्य के 90% के बराबर हो गया, 90% ऑफ मार्क प्राइस। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन 100 आएगा, दैट इज 120 अपॉन 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू एमपी। यहां से आपके 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब क्या काम करना है हमें, सीपी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में देखा था, हम क्या करते थे, ये एमपी उठ के इधर नीचे आएगा, दैट इज एमपी गिव्स यू 90 अपॉन 120। कैंसिल करते हैं, 30 इंटू 3 एंड 30 इंटू 4। मतलब यहां से हमें सीपी और एमपी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो मिल गई। वो रेशो क्या है हमारी, सीपी रेशो एमपी इज 3:4। सीपी और एमपी की रेशो क्या मिल गई, 3:4। अब हमें क्वेश्चन में मार्केट प्राइस इसका फिक्स दिया हुआ था, हमें इसका जो मार्केट प्राइस इसका अंकित मूल्य था वो फिक्स हमें दिया हुआ था कि ये जो मार्केट प्राइस दिया हुआ था ये दिया था हमें 800 रुपए, ये दिया गया था हमें 800 रुपए, और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये हमें निकालना था, ये जो क्रय मूल्य है ये हमें निकालना था। अगर मार्केट प्राइस मेरा 4 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, रेशो के हिसाब से 3 यूनिट। हम लिखेंगे ये 4 यूनिट वैल्यू 800 रुपए है, हम लिखेंगे ये 4 यूनिट वैल्यू 800 रुपए है। अगर 4 यूनिट वैल्यू 800 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 रुपए। अब अगर मेरी 1 यूनिट 200 रुपए की है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट 200 रुपए है तो 3 यूनिट कितना होगा, 600 रुपीज। तो मेरी जो 3 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 600 रुपए, 600 रुपीज। यहां से मिल गया आपको डायरेक्टली आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस की जो इसका सीपी होगा वो होगा 600 रुपए। मतलब जब भी हमें वैल्यूज के क्वेश्चन करने होंगे तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा सीपी और एमपी है इन दोनों की रेशियोज बनाई। रेशियो बनाने के लिए हमने इसे किसके इक्वेट किया, सेलिंग प्राइस को इसके बीच में से खत्म किया। किस तरह से, ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना होगा, 120% ऑफ सीपी, और अगर हम मार्केट प्राइस की सेंस में देखते हैं तो होगा 90% ऑफ मार्केट प्राइस। सिंस दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने से हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशियो मिल गई। हमने इक्वेट किया तो हमें मिला कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। जैसे हमें अनुपात मिला या रेशियो मिली तो हमने देखा जो मार्केट प्राइस था वो था हमारा 4 यूनिट, जो हमें रुपीज में दिया गया था वो था 800 रुपए। हमने इक्वेट किया कि अगर ये 4 यूनिट 800 रुपए है तो 1 यूनिट होगी 200 रुपए, 1 यूनिट 200, और हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस, वो था हमारा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट आ गई हमारी 600 रुपए। अब इस एक कंसेप्ट से आपका एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और बनता है, थर्ड क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होएगा। Third question, a shopkeeper allows a discount of 20% on the market price. What percent above the cost price must he marks his goods to make a profit of 20%? वो क्या कहता है कि कोई एक दुकानदार, कोई एक विक्रेता है जो अपने जो उसके जो गुड्स हैं, जो उसकी वस्तु हैं, उसके जो मार्क्ड प्राइस, उसका अंकित मूल्य है, उसके ऊपर वो 20% की छूट देता है, और अब वो अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत ऊपर लिखे, वो अपने जो गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके कॉस्ट प्राइस को कितने % ऊपर मार्क करे कि उसे 20% का प्रॉफिट मिले, उसे 20% का लाभ मिले। एक बार समझते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस को कुछ एक % ऊपर लिखना चाहता है, ऊपर लिखना चाहता है तो वो क्या बन जाएगा, उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि उसे कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट, उसे चाहिए 20% का प्रॉफिट, और मार्केट प्राइस पे वो दे रहा है डिस्काउंट कितना, 20% का डिस्काउंट। हमें कॉस्ट प्राइस को कितने % ऊपर मार्क करें कि जब भी वो 20% का डिस्काउंट दे तो उसे 20% का प्रॉफिट मिले। मींस 20% का प्रॉफिट अगर हम जोड़ दे तो कहां पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस पे,
सिमिलरली अगर हम मार्केट प्राइस में से 20% का डिस्काउंट, 20% की छूट माइनस कर देते हैं, तब भी हम कहां पहुंचेंगे? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पे। तो अब अगर मुझे ये निकालना है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ऊपर लिखना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे वही लास्ट क्वेश्चन की तरह मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो का पता होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालेंगे? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, अब हम डायरेक्ट करेंगे। वहां पे हमने क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा था, तो थोड़ा सा हमने इसे डिस्क्राइब किया था, बट यहां पे हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं कि आप डायरेक्टली एग्जाम में कैसे लिख सकते हो कि जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा ये कितना होगा? 120 सीपी, 120 ऑफ सीपी। और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के सेंस में जो मेरा विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य के सेंस में कैसा होगा? दैट इज 80 ऑफ एमपी, वो होगा 80 ऑफ एमपी। सिंस दोनों ही ये विक्रय मूल्य हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। दोनों ही सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं? दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब यहां से बनेगा हमारा सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 80 अपॉन 120। सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 80 अपॉन 120। कैंसिल करते हैं, 40 इंटू 3। अब यहां पे क्या मिल गई? अगेन हमें सीपी और एमपी की रेशियोज मिल गई। क्या रेशियो आई? वो कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य और हमारा अंकित मूल्य का अनुपात कितना आया? 2:3, 2:3। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट प्राइस कैसा है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। मतलब मुझे मार्केट प्राइस कितना ऊपर लिखना होगा? 1 यूनिट। बट मुझे आंसर रेशियो में नहीं, मुझे आंसर देना था परसेंटेज में। अब हमें बढ़ा किसको रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं कॉस्ट प्राइस को। तो इस इंक्रीमेंट को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, दैट इज 1/2। और 1/2 कितने परसेंट होता है? इंटू 100, दैट विल गिव्स यू 50%। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस को 50% ऊपर मार्क करना होगा। अब जब भी हम उसे 20% के डिस्काउंट पे बेचेंगे, तो हमें 20% का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं हमारा लास्ट 4th क्वेश्चन कि रेशियोज के और कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और वो क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था डिस्काउंट 2 तरह से मिलता है। एक डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, ये डिस्काउंट कैसा हो रहा है? कुछ एक परसेंटेज हमारी वैल्यू कम हो रही है। अब इस एक लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे जब वो डिस्काउंट हमें गुड्स की फॉर्म में मिलता है। मैंने आपको एक चीज बताई कि डिस्काउंट जो हमारे को छूट मिलती है वो दूसरी तरह से कैसे मिलती थी कि लाइक मैंने 35 आर्टिकल खरीदे, मैंने 35 वस्तु खरीदी और उसके साथ मुझे 5 वस्तुएं फ्री मिल गई। तो जो 5 आर्टिकल्स मुझे फ्री मिले थे वो भी क्या था? बेसिकली हमारा डिस्काउंट था। अब इस गुड्स वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ शॉपकीपर बाइज 40 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेंस। वो कहता है एक शॉपकीपर हमारा जो है वो 40 पेंस खरीदता है, किस मार्क प्राइस पे? 36 पेंस के मार्क प्राइस पे खरीदता है, एंड सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, और उसके बाद उन्हें 1% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? अब हमें उसका प्रॉफिट परसेंट मतलब उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि जो शॉपकीपर है वो हमारे पेंस कितने खरीद रहा है? 40 पेंस खरीदता है। सिंस खरीदता है तो खरीद किस रेट पे रहा होगा? खरीद रहा है तो वो रेट बन जाएगा उसका सीपी, वो रेट बन जाएगा उसका सीपी। और कितने पेंस की कीमत देता है? वो देता है 36 पेंस का मार्केट प्राइस। हमें बोला गया कि एक शॉपकीपर किसी होलसेलर से 36 पेंस के मार्केट प्राइस पे 36 पेंस की वैल्यू पे करता है और पेन कितने खरीद लेता है? 40 पेंस खरीद लेता है। देख के आपको थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो याद आ रही होगी, जिसमें हमें सीपी और एसपी की हम इस तरह से रेशियोज बनाते थे। यहाँ पे रेशियो किसकी दिखाई दे रही है हमें? सीपी और एमपी की। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि जो 36 पेन का अंकित मूल्य था, उतना ही हमारा 40 पेन का क्या है? क्रय मूल्य। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं इन्हें बराबर। जैसे हमने इसे इक्वल लिखा, अब यहां से मिलेगा हमें सीपी अपॉन एमपी। सीपी अपॉन एमपी दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 40। कैंसिल कर लेते हैं इसे एक बार। कैंसिल करेंगे 4 से 4 9 4 10। मतलब अब हमें मिल गया सीपी रेशियो एमपी, क्रय मूल्य अनुपात हमारा अंकित मूल्य, वो हुआ 9:10। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पेन की कीमत 10 रुपए लिखी हुई थी, अब दुकानदार को पेन कितने का मिला है? 9 रुपए का मिला है। अब हमें बताना है यहां से लाभ प्रतिशत। बट लाभ कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सीपी और एसपी की रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो। बट ये आई है मेरे पास सीपी और एमपी की रेशियो।
अभी क्या करा इसने पेन खरीदने के बाद अपनी दुकान पर रखकर बेचे। जब बेचे तो कैसे बेचे, उसके ऊपर दिया उसने 1% का डिस्काउंट, 1% का डिस्काउंट। और हमें पता है कि अगर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को खत्म कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। बना लेते हैं सेलिंग प्राइस। अगर मेरा मार्केट प्राइस 10 रुपए है, अगर मेरा मार्केट प्राइस 10 रुपए है, वो 1% का डिस्काउंट दे रहा है। 10 का 1% कितना होता है, 0.1। 10 का 1% इज 0.1। इट मीन सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9.9। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9.9 जब मेरा कॉस्ट प्राइस था ₹9। कॉस्ट प्राइस था मेरा ₹9। तो यहां से हमने क्या किया, मार्केट प्राइस में से जो हमारा अंकित मूल्य था उसमें से जो 1% की छूट थी हमने वो माइनस कर दी, वो घटा दी, तो हमें मिल गया हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब यहां पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, उनकी रेशियोज मिल चुकी है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। अगर मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या मिलता है, लाभ। लाभ कितना होता है, जितना ये ज्यादा होता है। ज्यादा कितना है, 0.9। ज्यादा कितना है आपका 0.9, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 0.9 यूनिट्स का। और प्रॉफिट परसेंट किसके अगेंस्ट निकालते थे हम, प्रॉफिट परसेंट निकालते थे कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट, तो डिवाइडेड बाय 9। सिंस हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो अभी इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज 91.1 एंड विथ दैट विल गिव यू 10%। दैट विल गिव यू 10%। मतलब इस एक ट्रांजैक्शन में उसे, अगर वो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें 36 पेन्स के मार्केट प्राइस पे उसने खरीदे थे 40 पेन, और इन्हें खरीदने के बाद 1% के डिस्काउंट पे बेच दिया था, तो इस एक ट्रांजैक्शन में फाइनली उसे क्या मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट। इस ट्रांजैक्शन में उसे क्या मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट। तो ये थे हमारे वो डिस्काउंट के क्वेश्चंस जिन्हें हमने रेशियो के मेथड से किया था। और ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ एक आर्टिकल्स उसे फ्री मिलते हैं, क्योंकि 36 आर्टिकल्स के पैसे देता है वो, और उसे पैसे कितने, आर्टिकल्स कितने मिलते हैं आपके, 40 आर्टिकल मिलते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अपने प्रीवियस ईयर बुक्स को उठाना है। उन प्रीवियस ईयर बुक्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोशिश करनी है कि इस एक कंसेप्ट से आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो विदिन सेकंड सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।